चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन के विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के रिटर्न सोल्यूशन को भी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15% का चार्ज होता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 अ पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। पार्टनर ने क्या अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग पैसे निकाले हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। ये बोलते हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, हम लोगों को वो इंटरेस्ट बताना है। अब देखिए इसमें दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, एक तो लॉन्ग कट देखेंगे, एक शॉर्ट कट देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे कि हमारे पार्टनर की जो टाइमलाइन है वो पूरी टाइमलाइन जो है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो हम लोगों ने उसकी टाइमलाइन यहाँ पे बनाई है। क्या है उसकी टाइमलाइन, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने कुछ तो किया। पहले तो 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर। तो ये ध्यान से देखना, कुछ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, कुछ एंड ऑफ द मंथ है। 1 मई, 1 अगस्त, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये है 1 मई। फिर उसके बाद में था 1 अगस्त, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 अगस्त को कुछ हुआ। फिर उसके बाद में 30 सितंबर, 31 जनवरी, तो आप बोल देंगे 30 सितंबर और आप बोल देंगे ये है 31 जनवरी एंड लास्टली 31 मार्च को उन्होंने कुछ किया, तो ये है 31 मार्च। हर एक डेट को इन्होंने कुछ तो पैसे विड्रॉ किए हैं, तो वो पैसे भी लिख देते हैं। 20,000, 50,000, 20,000, तो पहले यहाँ पे लिख दिया 20,000, फिर 50,000, फिर 20,000, ये इन्होंने विड्रॉ किया। और क्या किया, फिर आप बोलेंगे फिर निकाला 60,000 एंड 20,000, तो आप बोल देंगे यहाँ पे फिर निकाला है 60,000 एंड फिर निकाला है 20,000। ऐसे करके इन्होंने ये पैसे निकाले हैं। अब इनका देखिए कितने कितने महीने तक ये पैसे निकले हैं। आप बोलेंगे देखिए ये जो 20,000 है ये मई में निकाले थे, तो मई पूरा का पूरा क्यों, क्योंकि मई के बिगनिंग में निकाल लिए थे ये। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो आप बोल देंगे ये पूरे के पूरे 11 महीने के लिए निकला है, राइट। तो आप बोलेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 12, ये 11 महीने के लिए। और इंटरेस्ट रेट हमारा कितना था, आप बोल देंगे इंटरेस्ट रेट था 15% साल का, तो आप बोलेंगे 15% हमारा इंटरेस्ट रेट है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे दूसरा ये अगस्त से निकला है, 1 अगस्त से, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो ये आप बोल देंगे ये हमारा 8 महीने के लिए निकला है। तो मल्टीप्लाइड बाई 8/12 क्यों, क्योंकि 8 महीने हैं टोटल, साल में 12 महीने हैं, मल्टीप्लाइड बाई 15%, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड कैसे करेंगे, आप बोलेंगे 30 सितंबर को ये निकला है, मतलब सितंबर तो ख़त्म हो गया, अक्टूबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, आप बोल देंगे ये जो पैसे हैं ये 6 महीने के लिए निकले हैं और हमारी इंटरेस्ट रेट है 15%। ऐसे ही जो जनवरी वाले हैं 31 जनवरी जा चुका है, तो फेबररी एंड मार्च 2 महीने के लिए, तो आप बोलेंगे 2/12 हो गया और 15% हमारी इंटरेस्ट रेट हो गई। और ये 31 मार्च है, तो देखिए मार्च पूरा ख़त्म हो चुका है, तो ये 0 महीने के लिए, तो 0/12 करके 15% कर दो, यहाँ पे कुछ भी मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास में एक एक नंबर आते चलेंगे, मैं इनको लिखते चलता हूँ। तो ये 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 15%, तो आप बोल देंगे ये 2,750 इतने रुपए का इंटरेस्ट आया। नेक्स्ट वाला 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 15%, तो आप बोल देंगे ये जो इंटरेस्ट आया ये आया 5,000 रुपीज़ का। थर्ड वाला आएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 15%, तो आप बोल देंगे ये थर्ड वाला आया हमारा 1,500 रुपीज़ का। फोर्थ वाला हमारा जो है वो है 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 15%, तो आप बोल देंगे ये भी हमारा आया 1,500। और लास्ट वाला जो है उसमें तो वैसे भी ज़ीरो ही आना है, तो आपने उसको लिख दिया ज़ीरो। तो जब आप इन सब का टोटल करेंगे, ये सारे नंबर्स का टोटल करेंगे, ये सारे नंबर्स का टोटल करेंगे, तो आपके पास में क्या आएगा, आप बोलेंगे 2,750 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500 प्लस ज़ीरो, तो आप बोल देंगे हमारे पास में जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 10,750। ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट बनता है।
तो आप बोलेंगे इसको हम लोगों ने मेथड 1 बोल दिया, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। आप बोलेंगे सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो आप बोल देंगे उसी को एक बार हम लोग विजुअल के थ्रू देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो आपने जैसे विजुअल देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इवेंट फर्स्ट मई में विड्रॉ किया था, कितना 20,000 रुपये विड्रॉ किए थे, जो कि हमारा ये वाला इवेंट था। 1 मई को 20,000 विड्रॉ किए थे। ये जो 20,000 विड्रॉ किए थे, इसके बाद में आप बोलेंगे अभी भी 11 महीने देखिए यहाँ पे बचे हुए हैं। तो बेसिकली ये 20,000 जो है ये 11 महीने के लिए विड्रॉ हुए इंटू 15%, तो 2750, 2750। तो 2750 का हमारा इंटरेस्ट बन गया था। फिर आप बोलेंगे सेकंड इवेंट हुआ। सेकंड इवेंट क्या हुआ? आप बोलेंगे सेकंड इवेंट में इन्होंने 50,000 रुपये 1 अगस्त को निकाले। तो आप बोलेंगे 50,000 रुपये 1 अगस्त को निकाले थे। तो आप बोलेंगे अभी भी 8 महीने बचे हुए हैं। थोड़ा लाइन आगे पीछे है, उसको भूल जाना, बट ये 50,000 रुपये है, 8 महीने अभी भी बचे हुए हैं। तो आप बोलेंगे 50,000 का 8 महीने 15%, तो 5,000 उसका इंटरेस्ट आ गया। वही 5,000 हमने निकाल लिया था। थर्ड जो है वो 30 सितंबर को पैसे निकाले थे। तो आप बोलेंगे थर्ड इवेंट हुआ 30 सितंबर को, 20,000 रुपये निकाले थे, 6 महीने बचे हुए हैं, तो उसका फाइनल इंटरेस्ट 1500 हो गया था। हम लोगों का भी फाइनल इंटरेस्ट 1500 हो गया था। फिर हमने 31 जनवरी को पैसे निकाले थे 1500 के। तो 31 जनवरी को हम लोगों ने देखिए निकाले थे, तो 2 महीने बचे थे हमारे पास में, वही 2 महीने हम लोगों ने यहाँ पे दिखाए थे। और फाइनल इंटरेस्ट जो था वो 1500 बन गया था। फाइनल इंटरेस्ट हमारा 1500 बन गया था। और फिफ्थ इवेंट, लास्ट इवेंट जो था, उसके लिए 0 मंथ बचा था। तो आप बोलेंगे 0 मंथ बचा था, तो उस पर इंटरेस्ट भी हमारा 0 बन गया, हमारा 0 इंटरेस्ट बन गया था। और उसी को जब हम लोग उसको टोटल करेंगे, देखिए सारे के सारे ये इंटरेस्ट एक जगह बह के आ रहे हैं। तो जैसे ये पहुँचे तो आप बोल देंगे टोटल इंटरेस्ट हमारा 10,750 बन गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे 10,750 टोटल इंटरेस्ट दिखा दिया। ठीक है, अभी उसके बाद में इसका क्या और कोई फास्टर वे भी है क्या? आप बोलेंगे हाँ, फास्टर वे भी कुछ तो हो सकता है। ठीक है, अब वो फास्टर वे है, आपको वो फास्टर वे ऐसा लगेगा कि यार वो थोड़ा लॉन्गर वे है, आपको ऐसा लग सकता है। बट मैं क्या करूँगा, मैं आपको वो मैथमेटिकली पहले करके दिखाऊंगा। फिर वो करने के बाद में आपको ऐसा लास्ट में लग भी सकता है फास्टर वे, नहीं भी लग सकता। बट पहले जब मैं मैथमेटिकली करूँगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार शायद ये फास्टर नहीं है। बट चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको सिंपली देखिए, यहाँ पे ये सारे इक्वेशंस तो बने हुए ही हैं। मैं इन इक्वेशंस को काम में लूँगा अभी आपके सामने। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना आप एक बार। इक्वेशंस क्या क्या हैं आप बोलेंगे, ये फर्स्ट लाइन से देखिएगा ये सारे इक्वेशंस को। मैं इसको मेथड 2 दे देता हूँ नाम, मेथड 2। ठीक है, आप बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। आप बोलेंगे देखो घूम फिर के लास्ट में क्या हो रहा था, आप बोलेंगे ये सारे के सारे जो इंटरेस्ट है ये आपस में जुड़ रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा सकता हूँ। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूँ 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। ऐसे ही आप बोलेंगे थर्ड इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, ये 20,000 वाली, तो मैं ये लिख सकता हूँ 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। ऐसे ही मैं ये जो फोर्थ वाली इक्वेशन है प्लस करके वो भी लिख सकता हूँ। फोर्थ वाली इक्वेशन क्या थी, आप बोलेंगे 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/12 वो वाली, तो यहाँ पे मैंने लिखा 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। एंड फिर उसके बाद में लास्ट इक्वेशन भी अपने लोग लिख देते हैं, ऑल्दो इसका इम्पैक्ट 0 है, बट 20,000 मल्टीप्लाइड बाई ये जो था ये था 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 0/12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया है। अब जो इसमें ध्यान देने लायक बात है ना, वो ध्यान देने लायक बात क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी। देखो आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए कई बार चीज़ें समझने के लिए थोड़ा लॉन्ग वे से समझना पड़ता है, और भी 2-3 अलग अलग तरीके हैं इसको समझने के, बट हाँ कोशिश अलग अलग तरीक़ों से इसके लिए कर रहे हैं कि किसी को कैसे समझ में आएगा, किसी को कैसे समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ये जो नंबर है, इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे ऐसे मतलब कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20,000 मल्टीप्लाइड बाई
11 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। आप बोलेंगे इसको लिख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को देखो घूम फिर के ये जो नंबर है आप बोलेंगे ये वही बन रहा है 11/12। ये 11/12 भी था, ये 11/12 भी था, और सब चीज़ें जो है वो सेम ही है। आप बोलेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं दूसरे नंबर्स को भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे क्यों लिख रहे हो? बट हाँ, हम लोग लिखेंगे एक बार के लिए। थोड़ा टाइम कई बार लग सकता है, बट आपको एट द एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। मैंने ये दूसरा भी लिख दिया। फिर आप बोलेंगे तीसरा वाला मेरा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है ये वाला, बट कोई बात नहीं। आप बोलेंगे ये होगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। आप बोलेंगे मेरा फोर्थ वाला जो है उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो जो फोर्थ वाला है उसके ऊपर अभी हम लोग लिखना चालू करेंगे। वो क्या है हमारा? वो है 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। नाउ उस 60,000 के बाद में आप बोलेंगे लास्ट वाला जो है हमारा वो बनता है 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15%। आप बोलेंगे हमने इतना बड़ा करना ही क्यों है? देखिए, मैं आपको पहले इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, फिर आपको वो लॉजिक अपने आप समझ जाएगा। ठीक है? अब देखिए इन सारे फार्मूलाज में ये 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये सारा कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। तो मैथमेटिकली इसको कॉमन ले लिया, इज़ इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15% को कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा दिया। अब जो ब्रैकेट लगा दे तो ये बचे हुए नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि जब कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग नंबर्स आ जाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ये हमारे नंबर आएंगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस फिर ये वाला नंबर आएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस आप बोलेंगे ये वाला नंबर आएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस आप बोलेंगे ये वाला नंबर आएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आप बोलेंगे ये वाला नंबर आएगा, मैं आपको फाइनली सिंपल बता दूंगा कैसे हो रहा है ये, मल्टीप्लाइड बाई 0। ऐसे करके ये सारे नंबर्स आ गए। अब आप क्या बोलेंगे? अब इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलेंगे 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई, अभी इसको इन सबको सॉल्व कर लेते हैं क्विकली। तो आप बोलेंगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 11 आप बोल देंगे ये आता है हमारा 2,20,000 प्लस अभी 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये आता है हमारा 4 लाख। आप बोल देंगे ये 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 आप बोल देंगे 1,20,000 आता है। आप बोलेंगे नेक्स्ट है 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो आप बोल देंगे वो आता है 1,20,000 एंड लास्टली जो आता है वो हमारा 0 आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई सबको टोटल कर लेंगे। तो बोल देंगे 2,20,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 0, तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 8,60,000। इसको अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 8,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 15% मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 12, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वही 10,750 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। वही 10,050 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। अब बोलेंगे कि यार सेकंड मेथड तो मैंने शॉर्टकट बताया था, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कट हो गया। देखिए, लॉन्ग कट आपको सिर्फ मैंने ऐसे डिराइव करके बताया है, बट इसका सिंपल तरीका क्या है? इजी मेथड 2 जो है बेसिकली उसमें करना क्या होता है, कंक्लूसिवली मैं बता रहा हूँ। कंक्लूसिवली का मतलब क्या हो गया? कंक्लूसिवली आपको क्या करना है? आप बोलेंगे उसमें हम लोगों को सिंपल करना है ड्राइंग्स
अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग पीरियड, और सबको सम कर लो, सबका सम कर लो, सम मतलब सबका टोटल कर लो, और फिर उसको मल्टीप्लाइड कर दो 1/12 इंटू रेट से। बस हो गया आपका काम, सिंपल। तो आपको ये जो तरीका है ना, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। आप बोलेंगे कैसे हुआ ये? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आपको कोई बोले कि आपको ये क्विकली करना है, आप कैसे करते? आप बोलते अच्छा 20,000 निकाले, आप ऐसे बोलते। मैं किधर करके दिखाऊं, चलो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। आप ऐसे बोलते, इधर से दिखा देता हूँ, इधर से इजी है। आप बोलते अच्छा 20,000 रुपये निकाले, 11 महीने के लिए रहे, उसको 100 उस ले लिया। 50,000 रुपये निकाले, 8 महीने के लिए वो विड्रॉ रहे। ये सारी डिटेल्स यहाँ से उठा रहा हूँ मैं। और 20,000 निकाले, 6 महीने के लिए रहे। 60,000 निकाले, 2 महीने के लिए रहे। 20,000 निकाले, 0 महीने के लिए रहे। सबको टोटल कर लो, सबका सम कर लो, वही लिखा है, सम ऑफ ड्रॉइंग्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग पीरियड। और सबका टोटल करके इसको 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 15% कर दो, 1/12 मल्टीप्लाइड बाई रेट कर दो। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और उसी चीज़ को यहाँ पे देखिए विजुअल के थ्रू जो है वो मैंने बताने की कोशिश करी है कि कैसे ये जो मेथड है उसको यूज़ में ले सकते हैं। आप बोलेंगे फर्स्ट केस में 20,000 रुपया था, 11 महीने के लिए वो हमारे विड्रॉ होके रखा था। देखना ये जो 20,000 रुपये थे ये 11 महीने के लिए विड्रॉ होके रखे थे। तो हम लोग इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड मतलब मल्टीप्लाई करने वाला मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आप बोल देंगे ये जो है था ये 2,20,000 आ गया। ये देख लीजिए ये 2,20,000 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। ऐसे ही आप बोलेंगे जो क्या बोलते हैं इसका सारे इवेंट्स हैं उन सभी का प्रोडक्ट निकाल लिया। आप बोलेंगे एक 220 बन गया, एक 4 लाख बन गया, फिर 120 120। हमने भी वही किया था, ध्यान से देखना। ये 220 बन गया था, 4 लाख बन गया, 120 120, लास्ट वाला जो था वो 0 ही रह गया था। इन सभी को हम लोगों ने फिर ऐड कर लिया। तो आप बोलेंगे ये सारे के सारे को टोटल प्रोडक्ट करके हम लोगों ने 8,60,000 करके दिखा दिया। वही 8,60,000 हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था। फिर ये जो 8,60,000 है, ठीक है, इस 8,60,000 पे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 15% की रेट लगाई एंड 1/12 हम लोगों ने जो फार्मूला से निकाला था वो दिखा दिया। और फाइनल हमारा इंटरेस्ट बन गया 10,750। तो आपका 10,750 का इंटरेस्ट भी यहाँ पे बन गया, ठीक है। आप चाहे कोई भी पाथ ले, कोई भी रास्ता ले, ठीक है, आपका फाइनल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही बना रहेगा जो आपने यहाँ पे निकाला है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट के थ्रू बताइएगा। आपको लगता है बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है तो अपने फीडबैक भी दीजिएगा ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।